अभी तो दुल्हन बनी स्वरा भास्कर के हाथों की मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा होगा और इस्लाम ने उनके निकाह को ही कबूल करने से मना कर दिया और तो और बल्कि उनके शादी के रिश्ते को भी नाजायज का टैग दे दिया। और अगर कोई यानी लड़की गैर मुस्लिम है और लड़का मुसलमान है, अब ऐसी कंडीशन में कोई निकाह करता है, शादी करता है, तो शरीयत की रोशनी में वो निकाह नहीं माना जाएगा, वो शादी नहीं होगी, वो नाजायज ताल्लुकात। तो सुना आपने, इस्लाम धर्म ने स्वरा और फहद के निकाह को मानने से ही मना कर दिया। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध दरगाह आला हजरत के प्रचारक मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने फहद अहमद और स्वरा भास्कर का निकाह कबूल करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक बयान जारी किया है। वो कहते हैं, दोनों ने जो शादी की है उससे जाहिर होता है कि स्वरा ने इस्लाम कबूल नहीं किया और बगैर इस्लाम कबूल किए दोनों ने निकाह किया है, तो शरीयत की रोशनी में ये निकाह जायज नहीं है। देखिए, शरई एतबार से शादी जो इस्लाम मज़हब का मानने वाला और दोनों को लाजिम है कि दोनों इस्लाम के मज़हब मानने वाले हों और दोनों ने इस्लाम को कबूल किया हो अपनी राज़ी और खुशी और अपनी मंशा के मुताबिक, तो शादी हो सकती है और उसको जायज़, शरीयत ने उसको जायज़ माना है। और अगर कोई यानी लड़की गैर मुस्लिम है और लड़का मुसलमान है, अब ऐसी कंडीशन में कोई निकाह करता है, शादी करता है, तो शरीयत की रोशनी में वो निकाह नहीं माना जाएगा, वो शादी नहीं होगी, वो नाजायज ताल्लुकात। अगर एक हिंदू लड़की बिना इस्लाम कबूल किए एक मुस्लिम लड़के से निकाह करती है और उसके साथ कोई संबंध रखती है, तो इस्लाम ऐसे निकाह को मानने से साफ तौर पर इनकार कर देता है और इस्लाम में ऐसे पति को गुनाह की नजरों से देखा जाता है। अगर लड़की इस्लाम मज़हब कबूल नहीं करती है और मुस्लिम लड़के से शादी करती है, उसी के साथ साथ में रहती है, तो ये पति के ऊपर बहुत बड़ा गुनाह होगा, यानी इस्लाम की नज़र में वो गुनाह अजीम होगा। उससे उसको बचना चाहिए, उसको तौबा करना चाहिए और उसको ताल्लुकात अपने लड़की से ख़त्म करना चाहिए। इस्लाम में एक कानून है, शरीयत का कानून, जो साफ तौर पर कहता है कि अगर कोई हिंदू लड़की या लड़का इस्लाम मजहब कबूल किए बगैर किसी भी मुसलमान से निकाह करता है या फिर उससे कोई भी ताल्लुकात रखता है, तो ऐसे निकाह को इस्लाम की नजरों में गैर कानूनी माना जाता है। लेकिन अगर कोई हिंदू लड़की या लड़का इस्लाम मजहब को कबूल करता है, तो इस्लाम की नजरों में ऐसा निकाह जायज होता है। अब शरीयत का कानून ये है कि कोई भी लड़का हो या लड़की, जब तक वो इस्लाम मज़हब कबूल नहीं करेगी तब तक उससे निकाह जायज़ नहीं होगा। अगर वो इस्लाम मज़हब कबूल कर लेती है या कर लेता है, तो वो किसी भी मुसलमान से शादी कर सकती है और उसकी शादी को जायज़ करार दिया जाएगा। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है। तो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक इस सुन्नत तरीक़े को अंजाम देने का तरीक़ा यही है कि पहले वो इस्लाम कबूल करे, उसके बाद फिर निकाह होगा, तभी जायज़ होगा, और वरना ये निकाह जायज़ माना नहीं जाएगा। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी बताते हैं कि सिर्फ शादी अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इस्लाम मजहब को ढाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं, ये नाजायज है। अपने ख्वाहिश और ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने के लिए इस्लाम को ढाल ना बनाएं। नहीं, सिर्फ शादी के लिए या अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इस्लाम को ढाल नहीं बनाया जा सकता। इस्लाम एक मज़हब है जो उसको कबूल करना है तो राज़ी खुशी और अपनी मंशा और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको कबूल किया जाना चाहिए। यही इस्लाम की मंशा है और यही पैगम्बर इस्लाम की मंशा है। सिर्फ शादी करने के लिए, अपनी ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए इस्लाम को ढाल नहीं बनाया जा सकता। मौलाना शहाबुद्दीन के इस बयान के बाद स्वरा भास्कर के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं।
اب دیکھنا ہی ہوگا کہ مولانا کے اس بیان کے بعد سورا کیا قدم اٹھاتی ہے. کیا وہ اسلام دھرم کو اپنائیں گی یا پھر اسلام کی نظروں میں ان کے رشتے کو اویدھ ہی مانا جائے گا؟